अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो आपको ऑलरेडी पता होगा कि आपको इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए। अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आपके पास कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल है, म्यूचुअल फंड्स क्या होता है, म्यूचुअल फंड्स काम कैसे करता है, कितने टाइप्स के म्यूचुअल फंड्स होते हैं और आपके गोल्स और टाइम ड्यूरेशन के हिसाब से आपको किन म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि आप मैक्सिमम रिटर्न इंश्योर कर सको। क्या नहीं पता? इसका मतलब दोस्तों आपने डायरेक्टली इस वीडियो को देखा है। इस क्रैश कोर्स सीरीज का ये 6वां वीडियो। इसके पहले मैंने 5 वीडियोस म्यूचुअल फंड्स के और अपलोड कर चुके हैं जिनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप कहीं पहले उन्हें चेकआउट करो, फिर इस वीडियो में बने रहो। तो वेलकम टू द 6th वीडियो ऑफ म्यूचुअल फंड क्रैश कोर्स सीरीज, जहां पे मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाने वाला हूँ एक बहुत ही नए कंसेप्ट के साथ, जो कि है द कंसेप्ट ऑफ RRT। ये कंसेप्ट आपको हर जगह काम आने वाला है। डजंट मैटर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करो, डजंट मैटर आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हो। और साथ ही साथ मैं आपको लाइव दिखाने वाला हूँ कि SIP कैलकुलेटर काम कैसे करता है, जिसे देखने के बाद आप खुद भी SIP कैलकुलेटर को बहुत अच्छे से यूज कर पाओगे अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए। एक और इंपॉर्टेंट बात, अगर अब तक आपने अपना डीमैट अकाउंट नहीं खुलवाया तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके पास एक डीमैट अकाउंट हो, तभी आप अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने ग्रो और अपस्टॉक 2 ब्रोकर्स का अकाउंट ओपनिंग लिंक दे दिया है, जहां से आप अपना डीमैट अकाउंट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट खुलवा सकते हो। तो बिना टाइम को वेस्ट के स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो देखो, RRT का फुल फॉर्म होता है रिस्क, रिटर्न एंड टाइम। ये तीनों के ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि आप अपने पैसों को कहीं भी इन्वेस्ट कर रहे हो, म्यूचुअल फंड या स्टॉक मार्केट, आपको अपने दिमाग में हमेशा रखना चाहिए इन फैक्टर्स को। तो इन्वेस्टिंग वर्ल्ड का एक यूनिवर्सल लॉ है जो कि है हायर द रिस्क हायर द रिटर्न एंड लोअर द रिस्क लोअर द रिटर्न। इसका बेसिकली मतलब बस यही है कि आप अपने पैसों को लेकर के जितना ज़्यादा रिस्क लोगे आप मार्केट से उतना ज़्यादा ही रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर सकते हो, और अगर आप अपने पैसों को लेकर कम रिस्क लोगे तो आप रिटर्न्स भी कम ही एक्सपेक्ट करोगे। और टाइम एक ऐसा फैक्टर है जो कि हमें हमेशा कंसिडरेशन में रखना चाहिए। सपोज अगर आप अपने पैसों को 8-10 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो ना, तो आप अपने पैसों को एक हाई रिस्क की जगह पे इन्वेस्ट कर सकते हो। और अगर आप अपने पैसों को 2-3 सालों के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हो ना, तो आप अपने पैसों को हाई रिस्क की जगह पे इन्वेस्ट नहीं कर सकते हो, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि अगले 2-3 साल में मार्केट बहुत नीचे चल जाए और आपको बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। तो इससे बेटर यही होता है कि आप 2-3 साल के लिए अगर अपने पैसों को इन्वेस्ट कर रहे हो तो आप उन्हें लो रिस्क की जगहों पे इन्वेस्ट करिए। तो होपफुली आपको एक कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको लेके जाने वाला हूं डायरेक्टली अपने कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर, जहां पर मैं आपको दिखाऊंगा कि SIP कैलकुलेटर काम कैसे करता है और उससे आप अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे कर सकते हो गाइस। जैसा कि आप देख सकते हो, लोग अपने लैपटॉप स्क्रीन पर आ चुके हैं और मैंने अपना क्रोम ब्राउजर ओपन कर रखा है। अब यहाँ पे हमें सिंपली जस्ट सर्च बार में जाना और हमें लिखना है अपस्टॉक SIP कैलकुलेटर। तो आपके सामने कुछ ऐसा पैनल आएगा। अब आपको सबसे पहले वाले लिंक में क्लिक करना है। आपको इतना करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप इसे डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हो। तो जैसा कि आप देख सकते हो, हमारे पास एक ऐसा इंटरफेस कुछ खुल के आया है जहाँ पे हम SIP और लमसम चाहे जिस मेथड से भी इन्वेस्ट करें, हम यहाँ पे उसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जस्ट आप एक्सपेक्ट करो कि हम लोग ना अभी हर महीने 5,000 रुपये जोड़ लेते हैं। हम लोग हर महीने 5,000 रुपये सेव कर लेते हैं तो इन्वेस्ट करने के लिए। अब हम ना इसे 25 साल तक, तो मैं नहीं कहूँगा 10 साल तक सपोज हम लोग अपने पैसों को इन्वेस्ट करने के लिए रेट। और अगर हम लोग अपने पैसों को 10 सालों के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं ना, तो हम मिनिमम कम से कम नहीं भी तो नहीं, हम लोग 15 to 16% कर रहे हैं। सपोज 15% का हम लोग रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें मिलता है। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि 10 सालों के बाद अगर हम 5,000 पर मंथ इन्वेस्ट करते हैं तो 10 सालों के बाद हमारा इन्वेस्टेड अमाउंट होगा जस्ट 6 लाख रुपीज़ से, और हमें जो इसमें रिटर्न्स मिलेंगे ना वो मिलेंगे 7,93,000 अप्रॉक्स। और इसके साथ हमारा टोटल न्यू प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगा 13,93,000 रुपीज़। कैन यू इमेजिन दोस्तों कि आपने जितना इन्वेस्ट नहीं किया उससे ज़्यादा आपको रिटर्न्स मिले हैं। अब एक और कंडीशन एज्यूम करते हैं कि मैं ना अपने पैसों को 10 सालों के लिए नहीं, क्योंकि मैं तो एज में बहुत छोटा हूँ, तो मैं अपने पैसों को ना 15 सालों के लिए भी इन्वेस्ट कर सकता हूँ और मेरा मंथली इन्वेस्टमेंट 5,000 रुपीज़ का ही होगा। और जैसे कि 15 सालों के लिए मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो 16% रिटर्न तो मैं आराम से निकाल ही लूँगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों कि मेरा इन्वेस्टेड अमाउंट तो अभी से 15 सालों के बाद होगा जस्ट 9 लाख रुपीज़, और इसमें जो मुझे रिटर्न्स मिलेंगे वो मिलेंगे 28,42,000 रुपीज़ अप्रॉक्स। और इसके साथ मेरा टोटल इन्वेस्टमेंट वैल्यू 37,42,000 रुपीज़ हो जाएगा। कैन यू इवन इमेजिन कि आपको कितना रिटर्न्स मिलने वाला है? तो ये तो हमें SIP पे देख लिया। अब आपको एक काम करना है कि आपको ना यहाँ पे अपना अमाउंट, कि आप जितना अमाउंट मंथली इन्वेस्ट कर सकते हैं आपको यहाँ पे वो लिखना है, और उसके हिसाब से आपको एक रिटर्न लिखना है। आप इसे गूगल पे भी सर्च कर सकते हो कि मैं अगर इतने पैसों को इतने समय के लिए इन्वेस्ट कर रहा हूँ उस म्यूचुअल फंड में तो मैं कितना रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकता हूँ, आपको ईजिली पता चल जाएगा। तो आपको यहाँ पे रेट ऑफ रिटर्न लिखना है। उसके बाद आप कितने समय के लिए इन्वेस्ट कर सकते हो वो आप लिखिए, और उसके बाद आपको यहाँ पे आपका फाइनल अमाउंट मिल जाएगा। जब आपको अपना फाइनल अमाउंट दिखे तो आप काइंडली उसे कमेंट बॉक्स में बताना ज़रूर मुझे। तो देखा आपने SIP कैलकुलेटर को यूज़ करना कितना आसान होता है। एक और इंपॉर्टेंट मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जैसे कि SIP कैलकुलेटर में मैंने जो अमाउंट लिया था वो था 5,000 रुपीज़ का। अब इस कॉन्टेक्स्ट में ना मैं 2 बातें कहना चाहता हूँ। किसी के लिए ये अमाउंट ना बहुत बड़ा होगा तो ऐसा कोई ये रिजिड अमाउंट नहीं है, आप महीने के 100 या 500 रुपये से अपनी शुरुआत कर सकते हो। दूसरी बात, अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि आप अपने पैसों को इन्वेस्ट क्यों करते हो, तो ऑफकोर्स आप यही बोलोगे क्योंकि आप अपने पैसों को ग्रो करना चाहते हैं। पर इमेजिन करो अगर आपके
पास पैसे हैं ही नहीं तो वो क्या करोगे? स्टार्टिंग के लिए आप अपनी पॉकेट मनी को इन्वेस्ट कर रहे हो तो ये अच्छी बात है कि आप अपने पापा के पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हो, बट ये लॉन्ग टर्म में ये एक्सेप्टेबल नहीं है। आपको सबसे पहले अपने लिए एक अर्निंग सोर्स क्रिएट करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप अपने पैसों को इन्वेस्ट कर सकते हो गाइस। तो होपफुली आपको ये बातें अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आपको अगर किसी पॉइंट्स में थोड़ा सा भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो, मैं उनकी रिप्लाई करने की कोशिश जरूर करूंगा। और आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक यू।